हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसीवी एक्सपीडिशंस। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो सिक्किम टूर मैंने किया था तो उसका जो है, सॉरी एक मिनट बेल्ट लगा लें, सबको सिखाते हैं, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं भाई। तो जो सिक्किम टूर जो है हम लोगों ने किया था उसका जो है टोटल कॉस्टिंग क्या आई, कैसे गए, क्या रूट लिया, मतलब जो एक्सपेंसेस थे उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे मैनेज किया था, कैसे कम से कम में कैसे मतलब मैनेज किया जाता, क्योंकि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कितना कम से कम लगे। वही आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो है कैसे मैनेज करना, अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा। सबसे पहले जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये QR कोड दिख रहा होगा, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और पॉज करने के बाद जो है ये QR कोड जो दिख रहा है इसको स्कैन करिए और जो कि मेरे चैनल के पेज पे आपको लेके जाएगा। और जब चैनल के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब का बटन होगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसके बगल में एक बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरे चैनल की। इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनको बता दें कि ट्रैवल से रिलेटेड जो है वीडियोस आते हैं और हम ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने रूट कौन सा लिया था। तो हमने रूट लिया था यहाँ से गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर से एक गाड़ी और मेरे साथ स्कॉर्पियो एन गई थी जो कि आप लोग ने वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ से गोरखपुर गए थे, गोरखपुर से हम लोग ने सिलीगुड़ी गए थे, फिर सिलीगुड़ी से दो रास्ते हैं मनगन जाने के, क्योंकि हम लोग को जो है 0 पॉइंट भी जाना था जो कि हम लोग नहीं जा पाए। तो मनगन जाने के दो रास्ते हैं जिसमें कि जो है आपको सिलीगुड़ी से डिसाइड करना है कि आप किधर से जाना चाहेंगे। तो मैंने प्रेफर किया था रोंगली होते हुए, क्योंकि गैंगटॉक होते हुए चले जाएंगे आपको जो है ये पूरा जो है जो सिल्क रूट है और जुलुक लूप्स है और जो है नाथंग वैली है, ये इसका जो है ब्यूटी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आप गैंगटॉक पहुंच गए तो वहां से आपको आपकी गाड़ी का परमिट नहीं मिलेगा। वो लोग का कुछ यूनियन है कि वो अपनी टैक्सी ही परमिट बना के देते हैं कि उसमें जाइए, तो वो अराउंड जो है 10,000 रुपीज़ जो है आपसे चार्ज करेंगे। और 10,000 रुपीज़ मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब 50 किलोमीटर के लिए, क्योंकि वो 50-60 किलोमीटर का रन रहता है जो कि घुमा के लाते हैं, वो भी सिर्फ चाइना बॉर्डर नाथुला पास। तो आप जो है वो मिस कर जाएंगे जो जुलुक लूप से। तो आपको मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप जाएं वहाँ पे अपनी गाड़ी से बाय रोड तो आप सिलीगुड़ी से रोंगली होते हुए जाएं। तो रोंगली होते हुए जाएंगे तो आपको रोंगली में आपका परमिट भी मिल जाएगा। रोंगली में एक है सपना ट्रैवल्स, वो नंबर आपको दे देंगे अगर आपको चाहिए होगा। तो सपना ट्रैवल से आप अपना परमिट लीजिए, अराउंड जो है 1,000 रुपीज़ पर व्हीकल लगता है उसका चार्ज। और वहाँ से आप जाइए तो आपको नेचर और ब्यूटी जो है वो अल्टीमेट है, जो सिल्क रूट देखने को मिलेगा तो वो अल्टीमेट है, मतलब वो एक नंबर है। और वो हम लोग ने देखा तो वैसा मतलब आज तक जो है इतने हिल्स पे गए मगर जो है वो सीन और वो ब्यूटी जो है देखने को नहीं मिली। तो ये हमेशा ध्यान रखिए तो आपको ईजी हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग ने कवर क्या क्या किया। तो हम लोग जो सिलीगुड़ी से जब चले तो रोंगली, नाथंग वैली, सिल्क रूट, मनगन, फिर आगे जो है एक्चुअली फ्लड्स आ गए थे तो हम लोग जो है 0 पॉइंट और आगे नहीं जा पाए। मनगन से हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम लोग उतरेंगे वापस, और गूगल मैप ने हम लोग को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, तो जो है उसकी वजह से हम लोग गलत रास्ते पे आ गए और हम लोग जो है आ गए गैंगटॉक की तरफ। तो ये हुआ कि गैंगटॉक में अब स्टे करेंगे, उसके बाद वहाँ से जाएंगे दार्जिलिंग। फिर दार्जिलिंग से जो एक और हिल स्टेशन पड़ता है वहाँ से 38 किलोमीटर जो कि है मिरिक। वो भी बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छा, मतलब उसका भी अलग है, मतलब एक ब्यूटी, क्योंकि वो लेक भी है वहाँ पे, मिरिक लेक के नाम से फेमस है। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो वो भी अल्टीमेट प्लेस था। और प्लस जब वो हम लोग दार्जिलिंग से मिरिक की तरफ जा रहे थे तो नेपाल के बॉर्डर पे ही हम लोग चल रहे थे। एक्चुअली जैसे साइड में
साइड में नेपाल था और इंडिया, मतलब इंडिया की रोड थी और बगल में नेपाल था। एकदम ऐसे आप देख सकते हैं कि बगल में नेपाल दिख रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डीजल पे, कि हम लोग का जो डीजल का कॉस्ट आया वो कितना था। तो आपको बता दें कि टोटल जो डिस्टेंस था वो अराउंड 2500 किलोमीटर्स था, प्रयागराज टू पूरा सिक्किम, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, मनगन एंड बैक टू प्रयागराज वाया गोरखपुर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग ने ये किया था और अपनी गाड़ी से, थार से ही किया था। अब आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जो है मतलब थार जैसी गाड़ी, इतनी पावरफुल इंजन है जिसका, तो वो 13,000 रुपये में कैसे हो गया। तो उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ कि उसका कारण ये है कि मैंने इस गाड़ी को 80 से 90 की स्पीड से चलाया। एक एवरेज स्पीड होती है 80 और 90 की, और एक डिसेंट स्पीड होती है कि जिसमें कि कोई हादसा भी नहीं होगा। अगर आप इतने स्पीड पे कोई गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको जो है बहुत सेफ्टी मिलेगी। तो 13,000 इस तरह लगा कि 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने रखी थी, जिसमें कि इस गाड़ी ने मुझे जो है 17 का एवरेज दिया। 17 मतलब इस गाड़ी से लोग निकालते होंगे, बट मैंने इसको निकाला है और उसका एकदम जीता जागता, मतलब मैं प्रूफ क्या करूं मैंने, क्योंकि पर्सनल वो ट्रैवल होता है तो उसमें जो है हम लोग जो है पेट्रोल की स्लिप्स नहीं लेते हैं। तो ये था, तो डीजल का कॉस्टिंग आया था 13,100। अब बात कर लेते हैं डीजल के बाद जो है टोल टैक्स की। तो टोल टैक्स अराउंड जो है 5,000 रुपीज़ का हुआ था। एक्चुअली मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता रखा है कि 1 रुपीज़ पर किलोमीटर का एक एवरेज जो है आता है टोल टैक्स, बट ये जो है यहाँ पे ये डिफ़र कर रहा है कुछ। जो है हो सकता है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड हम लोगों ने क्रॉस किया, बिहार क्रॉस किया, हो सकता है वहाँ पे कुछ जो है सिस्टम जो है दूसरा हो। तो हम लोग का जो है अराउंड 5,000 रुपीज़ का टोल टैक्स इसमें इस ट्रिप में लगा है। और जो टोटल कॉस्ट आएगा वो हम कैलकुलेट करके आपको एकदम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर जाएंगे आप। तो इसको पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे, मतलब कितना कॉस्टिंग आए, क्या आया। और ये जब लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कितना था, तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अपनी गाड़ी से मतलब 24 आवर, मतलब जब भी ट्रैवल किया एसी ऑन पे, और हमेशा जो है डिनर में मतलब नॉन वेज, और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो है किसी चीज़ में कटौती किया हो। तो वो कॉस्टिंग आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना कॉस्टिंग आया है, और मतलब वो लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हो गई बात डीजल और टोल टैक्स की। अब होता है होटल, रहना, कहाँ रहा जाए, कैसे मैनेज किया जाए उस चीज़ को, और कम बजट में अच्छी जगह। तो बता दें कि गोरखपुर में तो हम लोग का जो है घर था, तो हम लोग इस ट्रिप को जो है टोटल 12 दिन की ट्रिप थी, बट हम इसको जो है 12 दिन नहीं मान करके 10 दिन मान रहे हैं। क्योंकि जो है हम लोग गोरखपुर में हम लोग का कोई कॉस्टिंग आया नहीं था रहने का। तो जब गोरखपुर से हम लोग निकले हैं तो हम लोग पहुँचे सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में हम लोग का एक नॉन होटल है, मतलब वहीं हम लोग रुकते हैं अक्सर करके। तो वो उसका नाम है सेंट्रल प्लाजा, सिलीगुड़ी में सेंट्रल प्लाजा। तो उस होटल में हम लोग रुके थे, और वहाँ से हम लोग का होटल का चार्जेस स्टार्ट हुआ था। मतलब वहाँ तो 2,500 का मिल गया था। तो बात यह है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और बता दें कि जब आप जो है वहाँ से सिलीगुड़ी से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लोकेशन है कि वहाँ आपको होटल नहीं मिलेगा जिस रूट से हम लोग गए थे। क्योंकि हम लोग को जो आपको बताया सिल्क रूट और नाथंग वैली, जुलुक्स लूप, और ये इस तरफ जाना था 0 पॉइंट, तो हम लोग मनगन जाना था। तो वहाँ पे आपको मिलेगा होम स्टे। तो होम स्टे बहुत इकोनॉमिकल रहता है, और जो है वहीं पे आपको जो है 1,000 रुपीज़ पर हेड जो है चार्ज करते हैं लोग। और मतलब जैसे 4 लोग हैं तो पर नाइट का जो है अपना उसमें ब्रेकफास्ट भी रहता है, चार्ज करते हैं। तो 1,000 रुपीज़ पर हेड, उसमें स्टे भी रहता है और फूड भी रहता है। तो बहुत मतलब कन्वीनियंट, कम पड़ता है। तो इस तरह से जो है उसके बाद जब हम लोग गैंगटॉक पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग को जो है गैंगटॉक में होटल मिलना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे बड़ा शहर था।
तो वहाँ पे हुआ। फिर जो है दार्जिलिंग में भी हम लोग होम स्टे में, क्योंकि पार्किंग को लेकर के जो है इशू का, तो हम लोग ने वहाँ पे भी होम स्टे में ही अपना जो है गुजारा किया, और वो भी फूड इंक्लूडेड था। बहुत अच्छा चिकन बना के खिलाया था जिस जगह हम लोग रुके थे। जिन्होंने ये सिक्किम वाला, जो लोग नए हैं और जिन्होंने नहीं देखा है, तो जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है सिक्किम टूर की, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको अराउंड जो है 10 एपिसोड्स मिलेंगे पूरे ट्रिप का। उसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल है जो आप जो है देख सकते हैं। तो होटल का बता दें आपको कि टोटल जो कॉस्टिंग आई थी वो थी 17,000 रुपीज़। और हम लोग जो एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग का सिस्टम ये है कि हम लोग जो जब ट्रैवल करते हैं तो पर हेड हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग 4 लोग थे, तो 4 लोग में पर हेड जो है फिर वो डिवाइड होता है लास्ट में। तो वो एक मतलब बहुत ही कम अमाउंट आता है। तो जो टोटल होटल का था 10 दिन का, वो था अराउंड जो है 17,000 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं फूड की। तो फूड, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि जो है वो होम स्टे वाला चक्कर हो गया था, तो फूड जहाँ पे होम स्टे, वो एक्चुअली पूछ लेते हैं आपसे कि जो है आपको क्या खाना है, वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है। तो यूजुअली हम लोग जो है चिकन प्रेफर कर रहे थे, और क्योंकि मटन वगैरह तो मिलता नहीं है ऊपर, और जो है वो भेड़ काट देते हैं, एक्चुअली बकरा रहता नहीं है, तो वो हम लोग जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें से थोड़ी स्मेल सी आती है हम लोग को, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो हम लोग ने चिकन खाया होम स्टे में। रात में डिनर हर जगह जहाँ जहाँ होम स्टे था, तो वहाँ पे हम लोग ने चिकन ही ऑर्डर किया था। और सुबह ब्रेकफास्ट में जो ऐसे मैगी हो गया या जो है आलू की सब्जी हो गया, इस तरह से, तो ये सिस्टम था। तो अराउंड जो है 14,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग आई थी हम लोग की फूड में टोटल। वो भी कम है, क्योंकि वही बात फिर वहीं आ जाती कि होम स्टे वगैरह जो हम लोगों ने यूज़ किया और होम स्टे में रहे, तो उसमें फूडिंग और लॉजिंग जो है दोनों सेम रहती है। तो ये चक्कर था। तो ये जो है इस वजह से ये कम आई हम लोग की जो है। तो भैया हो गया ये सारी बात। और छोटे मोटे खर्चे जो पर्सनल जो रहते हैं, जैसे शॉपिंग है, तो वो सब अपना अपना सब लोग करते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि सब लोग अपना ही करेंगे। तो अब मेन मुद्दा आता है कि जो है टोटल खर्चा कितना हुआ। तो आपको ये बता दें कि सब कुछ टोटल करने के बाद जो है हम लोग का जो टोटल एक्सपेंस आया था वो था 49,100। और हम लोग इस गाड़ी में थे 4 लोग। तो अगर 49,100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो होता है 12,272 रुपीज़। तो अगर जैसे कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, या कोई जाना चाहता है सिक्किम अपनी गाड़ी से, तो आप ये मान के चलिए कि 4 लोग रहेंगे एक गाड़ी में। अब गाड़ी हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी कोई भी हो सकती है, क्योंकि जब थार जैसी गाड़ी में 13,000 रुपए का डीजल में हम लोग ने अप डाउन कर लिया, प्रयागराज से लेके पूरा सिक्किम, मनगन, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, मेरठ, तो कोई भी गाड़ी जा सकती है। क्योंकि जो है ये चली गई, तो मतलब इसका एवरेज अच्छा खासा निकला है 17 का। तो अगर आप पेट्रोल भी ले जा रहे हैं तो जो है 15-17 हाईवे पे निकालेगी ही। तो ये है कि अगर 4 फ्रेंड हैं, जाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। तो अराउंड उनको जो है यही मोटा मोटा मान लीजिए कि थोड़ा इमरजेंसी में आदमी एक्स्ट्रा पैसा लेके चलता है, तो ये मान के चलिए कि 13,000 रुपया पर हेड आपका आएगा। और उसमें ये ज़रूर हम बोलेंगे कि पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, ये जो मेन खर्चे हैं वही मैंने जुड़वाया है, जो कि मेन होता है फूड, डीजल, टोल टैक्स, होटल। तो ये सारे खर्चे हैं। तो आप लोग जो है इजीली जा सकते हैं और जो है कोई परेशानी नहीं है। 13,000 रुपये में बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय करेंगे। 10 दिन का टूर करिए और 13,000 रुपये पर हेड रखिए और जाइए। और हाँ, एक चीज़ में मैं मिस कर दिया हूँ, तो 49,000 था, तो ये टोटल 50 रखिए, क्योंकि जो अभी मैंने स्ट्राइक किया कि जो है जो परमिट्स होते हैं ना, परमिट्स, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट्स बनते हैं वहाँ पे, तो वो 1,500 रुपीज़
लेता है वो रंगोली से बनता है। जिस रूट पे हम लोग लिए थे रंगोली वाया रंगोली गए थे, रोंगली बोलता है कोई, रंगोली बोलता है, तो हम 1500 रुपीज़ जो है परमिट का चार्ज दिए थे और वो था सपना ट्रैवल रोंगली। तो वहाँ से आप लोग पहले से अपनी फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। वहाँ जाके आपको 2-3 आवर्स वेट नहीं करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी वो आपका जो है बना के रखे रहेंगे और जो है आपको ईजिली जो है वहाँ पे बस जाना है, उनको पेमेंट करना है, उसके बाद जो है आप जो है अपना परमिट लेके आ जाइए। होप करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने QR कोड स्कैन कर लिया है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो उन लोग को बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको डबल थैंक यू। और आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस रहेंगी ट्रैवल से रिलेटेड, और मज़ा आएगा। कुछ प्लान कर रहे हैं हम, और जो है हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप करने की मैंने सोचा है, और वो कब होगी तो बस प्रेयर है कि दुआ कर रहे हैं कि वो सब कागज़ बन जाए और उस रोड ट्रिप को मैनेज किया जाए। भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, तो बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो जल्दी होगी, और उसके पहले तो छोटी छोटी ट्रिप्स होती रहेंगी और दिखाते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं लास्ट में, एट लास्ट की जो है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और जिन लोगों ने जो है कर लिया उनको थैंक यू। बाकी बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाने से वही है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट। मेरे सपनों का राजा कब